16 जुलाई 1968। कचहरी करना अच्छा है। कचहरी करने में बच्चों का ही फायदा है। इन बच्चों में जो अवगुण होंगे वो आस्ते आस्ते निकलते जाएंगे, क्योंकि कचहरी में सबके बीच में अपने अवगुणों को स्वीकार करते हैं। बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनना है, अवगुण अच्छा नहीं लगता है, दिल को भाता नहीं है। जिनमें अवगुण होते हैं वो दिल पर चढ़ते नहीं हैं। कोई के ऊपर कुदृष्टि भी नहीं रखनी। अंधों के स्कूल में भाषण करने गए थे, बाबा समझाते हैं आंखें ही नहीं है, क्योंकि आंखें ही हैं जो बड़ा धोखा देती हैं। सूरदास की कहानी भी इस समय की है। गुस्से में आए कहते हैं इससे तो आंखें न होती तो अच्छा था। गुस्से में आए और आंखें ही निकाल दी, क्योंकि ये आंखें बड़ा नुकसान देती हैं। आंखों से ही विकारी कुदृष्टि जाती है। अभी बाप कहते हैं आत्मा को देखो, शरीर को न देखो। शरीर में ही इंद्रियां होती हैं, आंखें भी इंद्रियां हैं। फिर भी इतना समझाते हैं, कुछ न कुछ नुकसान कर देते हैं। आंखें धोखा देती हैं। जो राइल जो बच्चे होंगे वो तो आंखों पर ही गुस्सा करेंगे। अभी तुमको तो ये तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। बाप जानते हैं और चलन से भी समझ जाते हैं। इनकी दृष्टि बड़ी गंदी है, तो जरूर पद भ्रष्ट कर देंगे और इनका बहुत समय का घाटा पड़ जाएगा। इस समय पता नहीं पड़ता है, माया के वशीभूत होकर के हार खा लेते हैं। नहीं तो ये धोखा कब खाना नहीं चाहिए। इससे तो आंखें बंद कर देना अच्छा है। धृतराष्ट्र ने कहते आंखें बंद कर ली, उनकी तो आंखें बंद ही थी। उनको अंधे की औलाद अंधा कहा गया, क्योंकि अंध श्रद्धालु है। यहाँ तो बाप कहते हैं पवित्र बनना है, वो दृष्टि जानी ही नहीं चाहिए। बहुतों में कुदृष्टि है। बाप जानते हैं ब्राह्मणियों में बहुतों की कुदृष्टि जाती है, वो क्या पद पावेंगे। जन्म जन्मांतर का उनका पद भ्रष्ट हो जाता है और बहुत सजा खावेंगे। बाबा तो सभी बातों का अनुभवी। इस समय वास्तव में ये जो आंखें हैं उनकी बड़ी खबरदारी रखनी। सबसे जास्ती बच्चे इसी भूल में गिरते हैं।
खुद भी समझते हैं हम दृष्टि से कितना खराब होते हैं। एक दो में खराब होते हैं ना, लाभ बहुत कड़ा है। शिव बाबा को भाकी पहनने के बाद फिर और किसी को भाकी पहन न सके। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करके फिर भाकी पहनो। इसलिए पूछते हैं किसकी गोद में आए हो, ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो। अगर शिव बाबा याद नहीं है तो व्यभिचारी कहा जाता है, उन पर पाप पड़ता है। बाबा जानते हैं जन्म जन्मांतर के छीछी बच्चे हैं, ज्ञान में चलते चलते शादी कर लेते हैं तो कितना दंड पड़ जाता है। ढेर गिरते पड़ते रहे। अब यहाँ तो शिव बाबा की बाकी पहनी तो बस, फिर मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। पक्का रहना चाहिए। भाई बहन से भी कुदृष्टि जाती है, इसलिए कहा जाता है भाई भाई को देखो और आत्मा आत्मा भाई भाई को देखना, ये बहुत भारी मंजिल है, बड़ी मेहनत है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में वो अवस्था आ सकती है। कौन सी? आत्मा आत्मा भाई भाई। विश्व का मालिक बनना भी कम बात है क्या? भगवान कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, मैं तो तुमको बनाता हूँ। और ये मंजिल बड़ी ऊंची है, सारा देह अभिमान तोड़ना है। देखने में तो बहुत सहज है, कह देते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में नर से नारायण विश्व का मालिक बन सकते हो। सिर्फ अपन को आत्मा समझो। बाप को बाकी पहने फिर किसके शरीर को भी बाकी नहीं पहन सकते, नहीं तो कड़ा दंड पड़ जाता है। बाप फिर भी ये समझा नहीं देते हैं और कल्प कल्प देते रहेंगे और कभी भी किसी के मुख से ऐसे नहीं सुनेंगे। अभी जो तुमको सिखाता हूँ वो कल्प कल्प सिखाता रहूंगा। बाप कितना समझाते हैं, फिर माया नाक से पकड़ लेती है, क्योंकि बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अभी भारत बहुत बहुत गंदा बन पड़ा है। गुरुओं से गंदा होना, बाप से बच्चियों का गंदा होना। बाबा के पास तो सभी मिसाल आते रहते हैं, लिखत में लिख करके भी देते हैं। तब बाप कहते हैं देखते हुए भी न देखो। बच्चों को अपनी बहुत संभाल रखनी है। अहम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, संगम युग पर ही बाप बैठे ऐसी बातें सुनाते हैं। ऐसे भी नहीं कि कोई जल्दी से बन जावेंगे। हाँ, ऊंच पद तो पाना है और वो पद फिर कल्प कल्प पाते रहेंगे। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों के अंदर में शैतानी रहती है,
सच्चाई नहीं रहती है। बाबा के पास रहते हैं परंतु सच्चाई नहीं है। आज बाबा के पास आते हैं, कल जाकर के औरों के पास रहेंगे, क्योंकि अंदर में शैतानी झूठ पाप भरा हुआ है। परंतु बनना तो रायल है ना। प्रतिज्ञा भी करते हो हम ऐसा बनेंगे, तो अपने से पूछे कितना अंदर में कपट शैतानी आदि भरी हुई है, फिर क्या पद पावेंगे। बाप तो आए हैं नर से नारायण बनाने के लिए, परंतु जब अपने ऊपर भी कृपा करे ना, अपन को अपनी चलन से ही घात कर देते हैं। बाप तो बहुत ऊंचे पद प्राप्त कराने के लिए आए हुए हैं, कल्प कल्पांतर के लिए ऊंच पद बनाना चाहते हैं, और बाप को मिस किया। कल्प कल्पांतर सजा खाते रहेंगे, नहीं सुधारेंगे तो जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उनका साक्षात्कार होता रहेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे, सजा खाते रहेंगे। 21 जन्म का दुख पहले से ही पाए लेंगे। सुख जैसे खत्म हो जाता है। बहुत खबरदार रहना है। बाप भगवान उनका राइट हैंड है धर्मराज। उनके पास सब कुछ नोट होता है। बच्चों को बाबा बार बार कहते हैं कुदृष्टि मत रखो। 16/7/68 की रात की क्लास का दूसरा पेज। बाबा के पास आते हैं, बात मत पूछो। यहाँ समझते भी हैं और घर जाते हैं फिर वही गंदी कुदृष्टि। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को बाकी पहन, दूसरे की बाकी पहनी तो बहुत बारी पाप चढ़ जाता है। इससे तो बाबा को बाकी न पहने वो अच्छा। और ये ज्ञान की बातें समझाते हैं। बहुतों को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, फिर भी साकार शरीर है। आज समाजियों ने भी बाकी का चित्र हाथ किया, ड्रामा अनुसार विघ्न पड़ते रहते हैं। कोई न कोई विघ्न डालने के निमित्त बन जाते हैं। तुम्हारा सामना आर्य समाजी ही करते हैं और दूसरे धर्म वाले नहीं करते हैं। ये आर्य समाजी बहुत कट्टर है। क्यों? आर्य समाजी हमारा सामना क्यों करते हैं और धर्म वाले क्यों नहीं करते? है? आर्य समाजी इसलिए सामना करते हैं, साकार को तो नास्तिक भी नहीं मानते, लेकिन वो तो सामना नहीं करते। आर्य समाजी इसलिए ज्यादा सामना करते हैं कि वो किसी धर्म में टिक करके नहीं रह पाए। देवी देवता सनातन धर्म की वो कच्ची ते कच्ची आत्माएं हैं जो सभी धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है।
इस्लाम धर्म आया, उसमें कन्वर्ट हो गई। फिर विश्वास उखड़ पड़ा। बौद्ध धर्म आया, उसमें कन्वर्ट हो गई। फिर विश्वास उखड़ पड़ा। जहां जहां देखते हैं नयापन है, वहां वहां घुस पड़ते हैं और विश्वास कहीं भी टिकता नहीं। ऐसी कच्ची कच्ची आत्माओं को भी सृष्टि के अंत काल में राजाई का लाभ हो जाता है, क्योंकि बल साकार को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, लेकिन निराकार को तो मानते हैं। ये तो मानते हैं कि भगवान है। तो हर धर्म से उनकी आस्था उखड़ती रहती है। इसलिए भारत में उनका जो राज्य चलता है अंत में, वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमें कोई भी धर्म की अपेक्षा नहीं है, हमें सिर्फ वोट चाहिए। तो वो कोई भी धर्म को फॉलो करो। तो जिनकी आस्था सदैव उखड़ती रही है, वो तो तुम्हारा मुकाबला करेंगे। और तुम हो आदि से अंत तक एक बाप के ऊपर आस्था रखने वाले। तो भारी विरोध हो जाता है। और ये आर्य समाजी हैं भी कल के। इनका वर्चस्व, इनका धर्म की स्थापना अंत में ही जाकर के होती है। वो निराकार शिव को मानते हैं। और उन आर्य समाजियों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कोई देवताओं को मानते हैं तो कोई नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं तुमको तो एक के सिवाय और किसी को जानना नहीं है। जानना भी नहीं है, पहचानना भी नहीं है, मानना भी नहीं है। और उनके बताए हुए मत पर चलना भी नहीं है। जैसे तुम बच्चे हो, वैसे बाप भी बिंदी है, परंतु उसमें सदा काल का ज्ञान है। तुम जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हो, इसलिए ज्ञान उड़ जाता है। और सुप्रीम सोल बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए सदैव ज्ञानी है, सदा शिव कहा जाता है। तुम्हारे में ज्ञान नहीं रहता। आत्मा तो एक ही जैसी है। तो कहे तुम्हारी आत्मा पतित बनती है, बाप तो एवर प्योर है। आत्मा में ताकत कम हो जाती है, प्योरिटी कम हो जाती है, तो ज्ञान भी नहीं रहता। ताकत कम है और सर्वशक्तिवान तो बाप को ही कहा जाता है, क्योंकि बाप सतो प्रधान है, वो ज्ञान का सागर है। और नॉलेज से भी तुम भी बनते हो। नॉलेज आती है तो पवित्रता भी आती है। तो दो बातें हैं मुख्य, नॉलेज और पवित्रता। इसलिए खबरदार रहते रहो। आंखें धोखा देती है, नहीं तो 21 जन्म का पद गंवाए देंगे। बच्चे जानते हैं
कि बाप सिर्फ कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। ये बात बाप के सिवाय और कोई कह ही नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा के पास आते हैं। ब्रह्मा भी देवता कहा जाता है, कहते भी हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और ये भी 84 जन्म लेंगे। इनको पावन देवता भी कहते हैं, फिर इनको पतित भी कहते हैं। पावन कब कहते हैं? ब्राह्मण संपूर्ण बनते हैं तो पावन है, अधूरा पुरुषार्थ है तो पतित है। ऐसे ही ब्रह्मा भी जब संपूर्ण बनता है तो पावन है, देवता है। पतित बनते हैं तो दाढ़ी मूछें दिखाई जाती है। देवता बन करके फिर नीचे उतरते हैं। तुम ब्राह्मण पावन भी बनेंगे, फिर पतित भी बनेंगे। तो अभी सयाने बनो, अपने ऊपर रहम करो, कुदृष्टि छोड़ दो। भारत में कुदृष्टि बहुत है, सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं है। अगर इस कुदृष्टि को नहीं सुधारेंगे तो मुफ्त में बहुत कड़ी सजा के भागीदार बने, बहुत पछतावेंगे। तुमको पिछाड़ी में साक्षात्कार होने हैं, इसलिए अपने पर रहम करो। और कोई से मांगो भी नहीं। बाप कहते हैं एक को याद करो, कोई देहधारी को याद नहीं करो। है ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करो। तुमने तो प्रतिज्ञा की है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई से फीलिंग आता है ये प्रतिज्ञा पालन करता रहे, कोई से नहीं आता है। परंतु दिल में होना चाहिए मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाप भी कहते हैं मेरे तो सभी बच्चे हैं, और दूसरा तो कोई है ही नहीं। और बाप रूहों को ही देखते हैं। तो बाप के साथ बहुत ही ईमानदारी चाहिए। डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, इसमें समझ की बात है। तुम बच्चों में मानवीय बुद्धि भी है और जानवर बुद्धि भी है। कोई मनुष्य से देवता बन जाते हैं और कोई तो जानवर के जानवर ही रह जाते हैं। सूरत मनुष्य की और सीरत जानवरों में सल। बाप तारणा करते हैं, अपना पोता मिल देखो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, सर्वगुण संपन्न बनना है। रोज अपने से पूछो तभी ऊंच पद पा सकेंगे। और बाप को नहीं बतावेंगे, छिपावेंगे तो अवगुण वृद्धि को पाता जाएगा, अंदर में खाता रहेगा। तो बाबा बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अंदर में खाता है तो समझना चाहिए बाबा हमको सावधान करते हैं। अपने कैरेक्टर सुधारो,
अभी तुम दैवी कैरेक्टर वाले बनते हो, तो आसुरी कैरेक्टर को जल्दी बदलना है। मौत पर भरोसा थोड़ी है। रास्ता चलते चलते कभी भी मौत हो जाती है। बहुत गई थोड़ी रही। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई? अभी तो नई दुनिया में चलना है, तो दैवी गुण जरूर धारण करना चाहिए। अंदर में खाता होगा हम क्या क्या कर रहे हैं, बाप तो जानते हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जो कुछ देखते हो ये तो सभी खत्म होने वाला है, तो इसको इन आंखों से देख करके करें भी क्या? दिन प्रतिदिन पुराने घर का विनाश नजदीक होता जाएगा, टू लेट हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं सिमिर सिमिर सुख पाओ। अंदर बाहर बच्चों को बहुत साफ दिल रहना चाहिए। कोई भी खराब काम नहीं होना चाहिए। बाप को याद करो तो पाप कटे। बाप का बनकर भी फिर पाप किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। इसलिए बाबा खून से भी लिखवाते हैं। कहते हैं तकदीर बनाओ तो इन्हें लक्ष्मी नारायण जैसी बनाओ। हमको इन जैसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, और अवगुण तो निकालने पड़े। नहीं निकालेंगे तो भी विनाश सामने खड़ा है। यह मरे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं सुधरते हैं, चाट नहीं रखते हैं तो खलास हो जाएंगे। और सिर्फ याद का ही चार्ट नहीं, सर्वगुण संपन्न भी तो बनना है ना। तो मूल बात है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। अच्छा, मीठी मीठी सीखी दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्कार। शिवरात्रि की अव्यक्तवाणी थी। बाईस फरवरी 2009 7वें पेज के मध्यांत में L&T के वाइस प्रेसिडेंट के साथ बातचीत। बाप दादा ने देखा कि आपने जो संकल्प किया उसको पूर्ण करने की हिम्मत अच्छी रखी, और हिम्मत वालों को बाप की एक्स्ट्रा मदद मिलती। हिम्मत रखी ना तो हो गया। अभी हर बात में हिम्मत है, कभी हिम्मत नहीं हारो। क्या करें कैसे करें, नहीं, करना ही है। क्या करें जब कहते हैं ना
तो और भी विघ्न पड़ जाते हैं। और जब पक्का दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि करना ही है, तो सब विघ्न भाग जाएंगे, हट जाएंगे। जैसे मच्छर आते हैं तो धूप जगाते हैं, मच्छर भाग जाते हैं। तो ये भी माया की बातें आती हैं, लेकिन आप हिम्मत का धूप जगाओ तो मच्छर भाग जाएंगे। ये आपके परिवार में हिम्मत वाली है और सहयोग का पात्र बनी है, तो मदद आपकी, हिम्मत इसकी। बाप दादा समझते हैं ये पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दो को साथ देने वाले हैं। इस विशेषता ने यहाँ तक आपको पहुंचाया है। अच्छा है। मुन्नी बहन के भाई और भाभी आए। आप मुन्नी बहन के भाई बहन हो, वो तो ठीक है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लकी हो और लवली भी हो, क्योंकि आपने अपना भाग्य बनाई दिया। उनके बच्चे को देखकर देखो इसकी कितनी अच्छी शक्ल है। इसका फोटो निकाला, ऐसे ही रखना। अच्छा किया। इसके मददगार बनना माना बाप के कार्य में मददगार बनना। 22 फरवरी 2009 की अव्यक्तवाणी का 8वां पेज। यज्ञ सेवा कितना पुण्य है, कितनों का पुण्य होता है, तो आप बहुत लकी। अच्छा, डॉक्टर अशोक मेहता से। बाप दादा ने देखा हॉस्पिटल में भी चक्कर लगाने आते हैं, कि हिम्मत आप निमित्त वालों की हिम्मत अच्छी है, इसलिए आपको ऑफर आती है। जो हिम्मत वाले बच्चे बनते हैं उन्हों को मदद ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो आपको ऑफर आती है, ये हिम्मत की निशानी है। अच्छा है। तो युगल आए हैं, शिरीन बहन और उनकी बेटी सोनल बहन। आपके दिल की मजबूती ने इनको बुलाया है और चलाया है। आप निमित्त बनी हो, परिवार को चलाया। और कभी पुरुषार्थ में विघ्न नहीं आता है तो कहेंगे विघ्न को भगाने वाली हो। और ये हिम्मत वाले हैं, बहुत हिम्मत। थोड़ों की हिम्मत से ऑफर आती है, ये बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। आप ही ऑफर आवे तो हिम्मत का फल है। और आप साथी हैं, कुछ न कुछ करते रहते हो, इस बात में भी साथी। तो ये पूरा परिवार लकी है। दादी गुलजार की सेवा में जो बहनें निमित्त रही, उनको बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। इन्होंने भी रात रात भर जाग करके सेवा की। इन सबको मुबारक। रथ को तैयार किया, ये बहुत अच्छा किया।
गुप्त भी हो, अभी थोड़ा प्रत्यक्ष हो जाओ। और साथ ही बनो। बाप दादा ने अपने हाथों से ध्वज फहराया। आज के जन्मदिन की मुबारक तो बाप दादा ने दे ही दी है, और ये झंडा सदा ऊंचा बना रहे और सब आत्माओं के दिल में लहरावे। यही आप सबके दिल का संकल्प है, और यही संदेश सभी तरफ देते हो कि अभी बाप आया, और वर्षा लेने के लिए बाप के पास आप आ जाओ। एक संदेश देते देते आखिर वो दिन आएगा जो सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया। वर्षा देने के लिए आ गया, और आप सभी को अपने हिम्मत की दृष्टि द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। तो आप सबके दिनों में झंडा लहराना है। अभी वो दिन भी आया कि आया, डबल विदेशी बहनों से। बाप दादा आपके संगठन को देख करके खुश हैं। कोई ने कहा डॉक्टर निर्मला दीदी को ज्ञान सरोवर में मनोहर दादी के स्थान पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। इसने जिम्मेवारी का ताज पहन लिया, हिम्मत रखी, उसके लिए विशेष मुबारक। बाप दादा ने उनके सिर पर हाथ रखा। हिम्मत बहुत अच्छी रखी। आप लोगों की जो रीति है मिलने की, वो बाप दादा को अच्छी लगती है, और आपके संगठन को देख करके जो गायत्री और जूड़ी है, इनको भी बाप दादा ने याद किया। गायत्री ने अच्छी हिम्मत दिखाई, लौकिक परिवार को और आसपास जो भी सुनते हैं उनको एग्जाम्पल बनकर दिखाया। तो समय पर आप कैसे मददगार बन सकते हैं। और ये बच्चा भी बहुत योग युक्त है। अंकल, और इस बच्चे को खास खास बाप दादा शक्तियों की किरणें देते हुए याद प्यार दे रहे, और सारे परिवार को भी याद प्यार। कोई ने कहा पहली बार ये शिव जयंती पर नहीं है, इसलिए तो बाप दादा ने इनको याद किया। अभी मीटिंग का रूप बदलता जा रहा है, ये भी अच्छे से अच्छा हो रहा है, क्योंकि इंडिया वाले भी मिक्स हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। आप लोगों ने हिम्मत रखी तो मददगार हो रहे हैं और होते रहेंगे। इसलिए चलाते चलो। बाप दादा खास जो निमित्त बने हैं उनको मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते रहो और बढ़ते ही रहेंगे। उन्होंने बोला लंदन के महेश भाई ने खास याद दिया है। समय समय पर डायरेक्शन प्रमाण जो सफल करता है उसको सफलता मिलती जरूर है। तो ये महेश भाई का निश्चय बुद्धि अच्छा परिवार है,
वो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। और पालना भी तो इनकी कितनी अच्छी है, तो वो पालना का रिटर्न दे रहा है, उसको टोली भेज देना है। अच्छा, मनमोहिनी दीदी कहती है कि बाबा तो रिजल्ट आज ही दे दे, लेकिन रिजल्ट सुन सकोगी क्या? कौन सा रिजल्ट? बच्चों के तैयार होने का रिजल्ट बाप दादा तो आज भी दे दे कि कौन कौन पास में आनर होने वाले, आज की लिस्ट में पहली माला में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। और वो रिजल्ट आज अगर दे दे तो सुनकर के होल डाल तो नहीं हो जाएगा, घबराहट तो पैदा नहीं हो जाएगी, या हार्ट फेल तो नहीं होने लगेंगे? सुन सकोगी? किसने कहा? हैं? मनमोहिनी दीदी ने कहा। मनमोहिनी दीदी ने कहा कि रिजल्ट तो आज भी दे दे बाप दादा, लेकिन जो रिजल्ट आज देंगे वो तुम सुन सकोगी? इतनी सहन शक्ति धारण की है, या सुनते ही हार्ट फेल हो जाएगा? मैंने कहा सुनने की शक्ति भी मिल जाएगी, अभी नहीं है, अभी सुनने की शक्ति नहीं है, लेकिन आगे चल करके मिल जाएगी। ऐसी चिट-चैट चल रही थी तो मम्मा मुस्कुराई और कहा कि आप सबको बाबा ने किस विशेष कर्तव्य के लिए निमित्त बनाया है? मम्मा ने क्या कहा? साधारण रूप से नहीं कहा, कैसे कहा? मुस्कुराते हुए कहा। मम्मा मुस्कुराई और कहा कि आप सबको बाबा ने, आप सबको माने किसको? दीदी दादी दादाओं को, जो भी बेसिक वाले हैं उनको सबको बाबा ने किस विशेष कर्तव्य के लिए निमित्त बनाया है? मैंने कहा मम्मा नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए निमित्त बनाया है। 24/6/2002 की संदेश का दूसरा पेज। तो मम्मा ने कहा एक सत्य धर्म की स्थापना और अनेक अधर्म विनाश के लिए आप निमित्त हो। काहे के लिए निमित्त हो? एक सत्य धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश करने के लिए आप निमित्त हो। लेकिन ये कार्य होगा कैसे? क्या कहा? ये पता है तुमको कि सब धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का, अधर्मों का विनाश ये कैसे होगा? इसका कुछ नक्शा बुद्धि में बैठा हुआ है। जब तक आप सभी एक मत, एक रस, एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं होंगे, तब तक बंगलौर वाले ध्यान से सुन लो, चाहे निमित्त हो और चाहे गैर निमित्त हो। क्या कहा? एक मत होगी, एक धर्म होगा, एक ही जैसी धारणा होगी, एक जैसी सबकी भाषा होगी, भाषा में भी कोई टकराव न हो। मत माना वाइब्रेशन में भी कोई टकराव न हो आपस में। मेरी गीता पाठशाला, तेरी गीता पाठशाला, मेरा मधुबन, तेरा मधुबन, ये सब टकराव की बातें हैं। इसलिए बोला जब तक आप सभी एक मत, एक रस, एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं होंगे, तब तक एक सत्धर्म की स्थापना कैसे होगी?
जो ग्रुप्स या जो भी आत्माएं इस तरह की अनेकता में बंधी हुई दिखाई देंगी, लड़ाई झगड़े में अटी हुई दिखाई पड़ेंगी, वो उस सद्धर्म की स्थापना के निमित्त नहीं बन पाएंगे, न खुद बन पाएंगे और न अपने संगी साथियों को बना पाएंगे। कौन सा ग्रुप होगा? कौन सा ग्रुप होगा? इसका उल्टा कर दो। हम ब्राह्मण परिवार में से ही वो ग्रुप निकलेगा जो एक के रस में रसा हुआ हो, एक के मत में भिदा हुआ हो, एकता के सूत्र में बंधा हुआ हो, एक सद्धर्म की स्थापना करेगा। जैसे ज्ञान एक है, ज्ञान दाता एक है कि दो चार, ज्ञान दाता एक है। ऐसे जब आप सब एक रस है, एक मत है, एक की लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति तक पहुंचेंगे तब ये ड्रामा पूरा होगा। और तब वो चेहरे प्रत्यक्ष होने लगेंगे, बच्चों की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी। क्या? बच्चों की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी, माना माला भी प्रत्यक्ष होने लगेगी। मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, क्या कहा, अनेक धर्मों की शूटिंग हो रही है ना ब्राह्मण परिवार में, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस वाला ग्रुप हो, दोनों ही ग्रुप्स में सब धर्मों के बैठे हुए हैं ना, कि सिर्फ एक सद्धर्म के बैठे हुए हैं? सब धर्मों के बैठे हुए हैं। अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा है, सब कहते हैं हम आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के हैं, लेकिन निशानी अभी बता दी। क्या निशानी बता दी? अगर आपस में लड़ झगड़ हो रही है, एक के मत में बंधे हुए नहीं है, एक के रस में रसे हुए नहीं है, एक की लगन में मगन नहीं है, तो वो एक सद्धर्म की स्थापना के निमित्त नहीं बन सकते। मम्मा ने मिसाल दिया। मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, लड़ाई होती है तो चारों तरफ से घेराव डालते हैं। क्या? कोई किला जीतना होता है ना, तो जो जीतने वाली सेनाएं जो बाहर से आक्रमण करती हैं, वो क्या करती हैं? वो चारों तरफ से घेर करके, घेराव डाल करके आक्रमण करने की तैयारी करती है, सब तरफ से अटैक करते हैं। क्या? चारों तरफ से किले में अटैक होने लगे, सब धर्म की स्थापना करने वाले किले में, और अंदर किले के अंदर बैठने वाले आपस में झगड़ रहे हो, फूट पड़ी हुई हो, तो सद्धर्म की स्थापना करनी हो जाएगी? है? नहीं हो सकती ना। बताया तो आप बच्चे भी जब तक ये एकता का घेराव नहीं डालेंगे, एक सूत्र में नहीं बनेंगे। सूत्र माना एक ज्ञान के सूत्र में, जो एक की आवाज वो सब की आवाज, जो एक का वाइब्रेशन वो सब का वाइब्रेशन। ये नहीं एक कुछ कह रहा है और करने वाले कर दूसरा कर रहे हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, परवाह ही नहीं करते, चाहे कितनी भी बार डायरेक्शन मिलता रहे, उनको ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना है। तो बताया, जैसे लड़ाई होती है, चारों तरफ से घेराव डालते हैं, सब तरफ से अटैक करते हैं, तो आप बच्चे भी जब तक ये एकता का घेराव नहीं डालेंगे, एक सूत्र में नहीं बनेंगे। सूत्र माना एक का डायरेक्शन का सूत्र कहो, एक के ज्ञान का सूत्र कहो, एक के लब का धागा कहो,
उसमें जब तक नहीं बनेंगे, एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तब तक हिलते रहेंगे। और जो खुद हिलता रहेगा वो दूसरों की भी स्थिति खराब करता रहेगा। इधर आओ, हम तुम्हें नई बात बताएं। क्या बात? ये लड़ाई झगड़ा, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है। एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे तब तक हिलते रहेंगे। बाबा मुझे कभी कभी दिखाता भी है। किसने कहा? मम्मा। ये सब बातें कौन बोल रहा है? मम्मा बोल रही है बाबा मुझे कभी कभी दिखाता भी है और बताता भी है, लेकिन मैं देख सुन लेती हूँ। बाबा को भी रहम आता है और हमें भी रहम आता है कि मेरे बच्चे ये सब क्या कर रहे हैं। एक संघर्ष की स्थापना कर रहे हैं या आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। आपस में लड़ने झगड़ने से क्या साबित होता है कि चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक हो, अगर आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सब आपस में मिलकर के एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उन्हें ये पहचान भी नहीं आता कि सद्धर्म की स्थापना का वो ग्रुप कौन सा है जो एक रस में चल रहा है, एक की मत पर चल रहा है, एक के डायरेक्शन पर चल रहा है। उन्हें पहचान में ही नहीं आ रहा। तो मम्मा ने कहा बाबा मुझे कभी कभी दिखाता भी है, बताता भी है, लेकिन मैं देख लेती हूँ बच्चों को और बच्चों की स्थिति को सुन लेती हूँ कि बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बाबा को भी रहम आता है और हमें भी रहम आता है। किनके ऊपर? इन बच्चों के ऊपर कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो दीदी बोलती है मम्मा इन्हें कोई युक्ति बताओ। उन्होंने दीदी ने क्या बोला? मम्मा इन बच्चों को कोई युक्ति बताओ। क्या युक्ति बताओ? कुछ जो इनकी समझ में आ जाए कि बाबा के सहयोगी विशेष विशेष हैंड्स कौन कौन है जो एक रस स्टेज में चल रहे हैं, एक मत के धागे में पिरोए हुए चल रहे हैं और उनमें आपस में कोई खिटपिट नहीं है। आखिर सद्धर्म की स्थापना होनी है कि नहीं होनी है? होनी तो है। तो जब सद्धर्म की स्थापना होनी है तो बाप के सहयोगी बच्चे भी तो विशेष सहयोगी बन रहे होंगे ना, कि सारे ही लड़ाई लड़ रहे होंगे। हैं? नहीं समझ में आ रहा? अरे अरे 8 बच्चे सहयोगी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? पहले निकलेंगे। तो दीदी बोलती है मम्मा इन्हें कोई तो युक्ति बताओ जो ये सब एक मत एक रस बन जाएं, एकता के सूत्र में बंध जाएं। तो मम्मा जैसे को सोच में चली गई। क्या? मम्मा को भी थोड़ा सोचना पड़ा। माने मम्मा की बुद्धि में भी पूरा क्लियर नहीं है। तो मम्मा जैसे कुछ सोच में चली गई। अगर क्लियर होता तो क्या करती? तो तुरंत बताती। तो मम्मा को सोच में चली गई, माने मनन चिंतन मंथन में चली गई। फिर मम्मा बोली जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वैरागी की जगह राग की भावना और तेरा की जगह मेरापन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या? तेरा जो है सब कुछ तेरा। अगर मिनी मधुबनी भी मेरे को समझने के लिए मिला हुआ है तो किसका है? मेरा नहीं है। किसका है? तेरा है। गीता पाठशाला भी जो माताओं को मिली हुई है वो मेरी नहीं है। किसकी है? तेरी है। तो जिसकी है उससे पूछ पूछ करके काम करना पड़े ना। कैसे करना पड़े? हर कदम कदम पर डायरेक्शन लेना पड़े ना, कि अपनी मनमानी जैसे चाहा वैसे कर लिया है? अगर अपनी मनमानी कर रहे हैं इसका मतलब अपने सीट जमा रहे हैं। जैसे उस गवर्नमेंट में सीट की लड़ाई हो रही है, वैसे इस ब्राह्मणों की दुनिया में भी सीट की लड़ाई हो गई। मम्मा बोली जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वैरागी की जगह राग की भावना। क्या?
ये जो भी कारोबार चल रहा है उसमें बुद्धि अटैच नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये सब बाबा का कारोबार है, मेरा इससे कोई लगाव नहीं। इस तन का भी कोई लगाव नहीं, धन का भी कोई लगाव नहीं, और मन के संकल्पों का भी कोई ऐसा लगाव नहीं। मेरा तो लगाव ये है, बाप प्रत्यक्ष हो जाए और मैं आत्मा संसार के सामने श्रेष्ठ पाठधारी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाऊं, बस। तो मम्मा बोली, नजदीक जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे वैरागी की जगह राग की भावना, तेरा की जगह मेरापन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और यही राग अर्थात लगाव और मेरेपन की भावना एक मत, एक रस, एकता के सूत्र में बंधने नहीं दे रही है। क्या नहीं बंधने दे रहा है? जो मेरेपन का लगाव है, वैराग की जगह जो राग का भाव आ गया, वो कार्य पूरा नहीं होने दे रहा है। इतना बोलकर मम्मा चुप हो गई और जैसे सन्नाटा छा गया। सब जैसे उसी लहर में चले गए। इतने में ऐसे लगा जैसे सामने बाबा आ रहे। बाबा आकर के बोले, माँ बच्चों की चिटचैट पूरी हो गई? बाबा ने पूछा। तो मम्मा के साथ पिकनिक करेंगे। बाबा ने जब पूछा तो सब बाबा को देखने लगे। बाबा ने कहा, आज तो बाबा ने सब बच्चों को वतन में बुलाया है। तो सभी बाबा मम्मा के साथ पिकनिक करेंगे। कहाँ? वतन में जाकर, एडवांस पार्टी के साथ जाकर के पिकनिक करेंगे। ऐसे कहते जैसे बाबा ने उस गंभीर वातावरण को जैसे बिल्कुल हल्का कर लिया। क्या पिकनिक होती है तो हल्कापन आ जाता है ना। तो बाबा ने कहा, देखो आज मधुबन से क्या क्या आया है, कितने प्रकार का ब्रह्मा भोजन आया है, दादी का सबसे कितना प्यार है। तो सभी बाबा की तरफ प्यार से देखने, मुस्कुराने लगे। फिर बाबा ने अपने हाथों से मम्मा को भोजन, ब्रह्मा भोजन खिलाया। फिर मम्मा बाबा ने सभी को अपने हाथों से खिलाया। फिर मैंने कहा, देखो हम सभी एडवांस पार्टी को कितना याद करते हैं। ये किसने कहा? मोहिनी। संदेशी ने कहा कि देखो हम सभी एडवांस पार्टी को कितना याद करते हैं। क्या ये बात सही है? हैं? सही है। एडवांस पार्टी को याद करते हैं। शिव बाबा को याद करना बंद कर दिया है? हर समय एडवांस पार्टी बुद्धि में घूमती रहती है क्या? वो एडवांस पार्टी सूक्ष्म पदवासी घूमती है या साकार षष्ठी में पार्ट बजाने वाली घूम रही है? किसकी बुद्धि में है? बेसिक वाली की जो बात लेकर के वतन में गई मनमोहनी संदेशी, उस संदेशी की बात हो रही है। मैंने कहा देखो हम सभी, उसने सबकी तरफ से, सब विकेश की तरफ से ये बात बोली। उस संदेशी ने क्या बोली कि हम सभी एडवांस पार्टी को कितना याद करते हैं। एडवांस पार्टी को ही याद करते हैं कि एडवांस पार्टी का जो हेड है उसको भी याद करते हैं? किसको याद करते हैं? एडवांस पार्टी का हेड भी तो याद आता होगा ना, है? नहीं तो एडवांस पार्टी का नाम शंकर पार्टी किसने रखा? क्या एडवांस पार्टी वालों ने खुद नाम रख लिया शंकर पार्टी? उन्होंने तो नहीं रखा। तो जिन्होंने शंकर पार्टी नाम दिया होगा उन्होंने मुखिया को देख करके ही नाम दिया होगा। तो कितना याद करते हैं। अब दादी तो अकेली हो गई। क्या कहा है? अब दादी तो अकेली हो गई है। कितने स्थान बन गए हैं।
सब जगह अकेले ही नाचती रहती है। क्या दादी को साथ देने वाला कोई नहीं है। तो दीदी बोली दादी अकेली थोड़े ही है। मनमोहिनी दीदी ने कहा दादी अकेली थोड़े ही है, दादी में तो सब पावर है। क्या सब पावर, सब शक्तिमान है? झूठे नहीं, बाबा ने मुरली में भी बोला हुआ है मैं सब शक्तिमान हूँ। तो लो दादी को माया बता दी। दो ही सर्व शक्तिमान की स्टेज पे बताए मुरली में। एक बाप सर्व शक्तिमान और दूसरा माया रावण सर्व शक्तिमान, और तीसरा कोई सर्व शक्तिमान नहीं बताया। तो यहाँ क्या बोला, किसने बोला? मनमोहिनी दीदी ने। मनमोहिनी दीदी ने बोला दादी अकेली थोड़े ही है, तुम झूठ बोल रही हो। क्या रावण के कितने सिर होते हैं? 10 सिर होते हैं। भुजाएं कितनी होती है? 20 भुजाएं होती है। तो दादी अकेली थोड़े ही है, दादी में तो सब पावर्स है। कैसे सब पावर्स है? बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ। क्या डायरेक्शन दिया हुआ? जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, है माया बेटी तुम उनको खूब फटकाओ। एक तो बाबा ने हाथ में हाथ देकर सब पावर्स दादी को दी हुई। क्या दादी के बुद्धि रूपी हाथ में अपना बुद्धि रूपी हाथ सौंप करके बाप ने सारी पावर्स दादी को दी हुई है। दूसरा मेरा भी साथ है। क्या कहा? दादी के साथ है। मनमोहिनी दीदी पहले भी साकार में थी और अभी भी मनमोहिनी दीदी बोल रही मेरा भी उनको साथ है। क्योंकि मनमोहिनी दीदी जानती है कि चाहे बेसिक पार्टी वाले हों चाहे एडवांस पार्टी वाले हों, ठीक कोई नहीं चल रहा है। तो दीदी भी चाहती हैं कि माया बेटी सबको खूब फटकाए, इसलिए वो भी किसके साथ हो गई है? हाँ, दादी के साथ। दादी में इतनी पावर है जो एक दादी कितनों को संभाल रही है। कितनी पावर है? एक दादी कितनों को संभाल रही है। फिर भी दादी को 2 भुजाएं और भी है, दादी जानकी और दादी गुलजार। कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं और भी हैं। एक जानकी दादी और दूसरी गुलजार दादी। गुलजार दादी में कौन आता है? एडवांस पार्टी में भी आता है क्या? है एडवांस पार्टी की गुलजार में ब्रह्मा बाबा नहीं आता क्या? आता है कि नहीं आता है? आता है। नहीं तो बड़ी अम्मा कैसे होगी? आएगा तभी तो बड़ी अम्मा होगी ना। तो बोला फिर भी दादी को 2 भुजाएं और हैं, दादी जानकी और दादी गुलजार। ये दोनों भी यथाशक्ति दादी को मदद देती रहती है। क्या ये दोनों ही दादी को यथाशक्ति मदद देती रहती हैं? मेरे को देती रहती हैं ऐसा नहीं कहा। किसको मदद देती रहती है? दादी को मदद देती रहती है। लेकिन फिर भी बाबा कहता है भले मदद देती रहती है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है कि बच्ची तो मेरी छत्र छाया में रहती है। कौन सी बच्ची है? अरे किसकी बात हो रही है? हाँ, बाबा कहता है कि बच्ची तो मेरी छत्र छाया में रहती है। जितना बच्ची मुझे याद करती है उससे ज्यादा तो मैं बच्ची को याद करता हूँ और आफरीन देता हूँ कि शाबाश बच्ची, शाबाश, तुम इन बच्चों को और फटकाओ। रोज अमृत बेले इतने प्यार से इतनी शक्ति भरता हूँ जो सारा दिन कितना काम करती है। अकेले ही सब सेंटर्स में घूमती रहती है, नाचती रहती है, तो कितना काम करती है। तो ये मत सोचो
कि दादी अकेली है? क्या अकेली नहीं है? कौन कौन साथी बताए? मनमोहनी दीदी भी साथ है, पहले भी साथ थी, अभी भी साथ है। और कौन साथ है? एडवांस पार्टी में भी जो मनमोहनी दीदी होगी वो भी साथ होगी। किसके? हाँ, दादी के सर्वशक्तिमान जो है जिसका टाइटल, उसके साथ। और दो का किसका नाम बताया? जानकी दादी भी साथ है, बड़ी जानकी दादी है। क्या किसकी दादी है? तुम्हारी सबकी जानकी दादी है। और तीसरी गुलजार दादी। तो ये मत सोचो कि दादी अकेली है, दादी के साथ में बाबा भी है। क्या? दादी के साथ में बाबा भी है। बाप नहीं है, बाबा भी है। दादी स्थापना के कार्य में अथक होकर सहयोग दे रही है। बच्ची के अंदर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना है। कौन सी बच्ची के अंदर? बच्ची के अंदर शुभ भावना भी है, कल्याण की भावना भी है। तो बाबा ऐसी मीठी चिटचैट कर रहे थे, चिटचैट कर रहे थे। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आज आप सबको कुछ संदेश नहीं देंगी? पूछा, मम्मा आज आप सबको कुछ संदेश नहीं देंगी क्या? सभी ने आपको याद प्यार दिया है, तो बच्चों के लिए कुछ संदेश तो दे दो। तो मम्मा बाबा को देख करके मुस्कुराई। क्या? मम्मा बाबा को देख करके मुस्कुराई। किस बात पर मुस्कुराई? संदेश देने की बात पर। और बोली कि सबको मेरा याद प्यार देना और कहना कि माता पिता की जो अलौकिक पालना मिल रही है। किसकी पालना मिल रही है? माता पिता की लौकिक नहीं, अलौकिक पालना मिल रही है। उस पालना का स्वरूप बन करके दिखाओ। ये नहीं कि मम्मा सामने आ जाए, मम्मा दिखाई पड़े, मम्मा क्यों नहीं आती। क्या करो? जो भी पालना मिल रही है अलौकिक, अलौकिक पालना के लिए क्या सामने आने की दरकार है? वाइब्रेशन से पालना नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो ये स्वरूप बनना ही स्नेह की निशानी। बस इतना कह के मम्मा चुप हो गई। ओम शांति।